गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए न्याय पाने के लिए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए और अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता आंदोलन में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उपभोक्ता जो है वो अगर कोई वस्तु खरीदता है और उस वो वस्तु अगर ख़राब निकल जाता है तो आप उससे अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं उस दुकान से। ठीक है, इसके लिए आपको उपभोक्ता फोरम में जा कर के शिकायत दर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक सरल प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहल की, जिससे सामान्य उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार उपभोक्ता न्याय में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर उपभोक्ता न्यायालय में विशेष व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करते हैं। ये लोग लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है इनका सहयोग करती है। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपनी निवासी कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि उसे किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी ओर से ये संस्थान मामलों की देखभाल करता है। ठीक है, तो भारत में इस प्रकार के अधिनियम ने उपभोक्ताओं के रूप में उपभोक्ता प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं। जागरूक उपभोक्ता के लिए जब हम कोई भी वस्तु या सेवाएं क्रय करें तो उपभोक्ता के रूप में हम अपने अधिकारों को जान लें। ठीक है, अच्छे बुरे अंतर को हम समझ लें। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों को पृथक पृथक स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आप जो ज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को परिचित कराता है, जिसका वे प्रयोग करते हैं। ISI और एगमार्क, मतलब ये हमारे यहाँ ISI और एक एगमार्क बनाया गया है। मतलब सरकार का ये एक मापदंड है। आप कोई भी वस्तु अगर बनाते हैं तो आपने कैसी प्रक्रिया को अपनाया है और उससे गुजरना पड़ता है, तब जा कर के उसको ISI मार्क या एग मार्क का मार्क मिलता है। ठीक है, विभिन्न वस्तु खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षर ISI मार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह तो अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा क्रय करता है तो ये शब्द चिन्ह और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में सहायता करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुशीर्ण और प्रमाण पत्रों को निर्गत करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह मतलब लोगों को प्रयोग के लिए अनुमति देते हैं। मतलब दुकानदार को वो या जो फर्म बना रही है उसको ये वो लोग जो मार्क है वो प्रदान करते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों के गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद को उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे LPG सिलेंडर, खाद रंग या सीमेंट, बोतल बंद पेयजल या सबसे बढ़िया घर में आप लोगों ने कुकर देखा होगा। कुकर के ऊपर एक ISI मार्क है, मतलब कि जो जो मटेरियल से ज़रूरत थी उन सभी का यूज़ करके कुकर को बनाया गया और ये काफ़ी हद तक सेफ होगा। ठीक है, तो ये आप लोग घर में भी देख लीजिएगा या फिर सिलेंडर पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद वह सामाजिक संगठन है जिसका उपभोक्ताओं के हित पर संरक्षण किया। ठीक है, इसके लिए बेटा एक अधिनियम पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986। इसके बारे में आप लोग जरूर जान लीजिए ये क्या था।
उपभोक्ता अधिनियम 1986 में इसमें चयन का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, निवारण का अधिकार था, प्रतिनिधित्व का अधिकार था, सुरक्षा का अधिकार था, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार था। इस अधिनियम में ये सब अधिकार दिए गए थे। मतलब अगर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं या कोई भी एडमिशन वगैरह करा रहे हैं और उसमें आप को कोई गलत वस्तु या आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है तो आप अपने पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उसकी कार्यविधि के संबंध में कुछ विकास किया और वर्तमान में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें 20 से 25 कार्य के पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, व्यय साध्य और समय सिद्ध हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकील का आश्रय लेना पड़ता है। ये मुकदमे न्यायालय कार्यवाही में सम्मिलित होने और आगे बढ़ने आदि में बहुत समय लेते हैं। ज़्यादातर खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रामाणिकता नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त जब अगर आप कोई वस्तु खरीदे तो उसका स्लिप ज़रूर ले लें। ठीक है। लेकिन ऐसा खुदरा व्यापारियों या फुटपाथ पर ये सब संभव नहीं है। उपभोक्ताओं को फिर भी अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की आवश्यकता है। प्राय यह कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी ही उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बना सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सब लोगों की साझेदारी आवश्यक है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।